सुप्रभात आप सभी को। नमस्ते। Just now I am standing in front of you to discuss about feature projection formula. This is the topic of class 11th, 12th and IIT JEE and other competitive exam student and all boards students, because इसका यूज हर जगह होता है। तो फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला में दो चीज आपको जानना है। यह देखिए, यह करा कि आपको एक हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा। हॉरिजेंटल लाइन इसको बोलते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स द बोन्स टुवर्ड्स द व्यूअर। ये व्यूअर की तरफ, मतलब हम किसी को देख रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को, तो जो हमारे नजर के सामने आ रहा है उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड, उस एटम के बॉन्ड को डिनोट किया जाता है हॉरिजेंटल लाइन से, पहला बात। दूसरा है कि द वर्टिकल लाइन, एक लाइन आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। पहले ये आप जानने की कोशिश कीजिए, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो ध्यान देंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन अगर दिया हुआ, यह आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि उस हॉरिजेंटल लाइन से जो एटम जुड़ा हुआ है और ग्रुप जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, और वह व्यूअर की तरफ, मतलब जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर की ओर वह है। और दूसरा वर्टिकल लाइन, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्टिकल लाइन इंडिकेट अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब यह व्यूअर से दूर है। बस यही दो चीज इसको जानना है। ये दोनों लाइन जो है कि देखने वाला से दूर है, मतलब दूर की ओर जा रहा है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन को फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो और इसको नोमेनक्लेचर में इसका बहुत यूज होता है। मैं एक आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल के तहत। तो आप देखिए, एक, क्योंकि इसका बहुत महत्व है, आगे आपको इसके बिना बहुत दिक्कत है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने में, डिसाइड करने में, कैलकुलेट करने में काफ़ी कठिनाई होगी, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये बहुत आपको सुविधा हो जाए। देखिए, एक यहाँ पर ग्रुप है CHO और ये है CH2OH। ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि यह CHO NCH2 जिस मॉलिक्यूल में बॉन्डेड है वह व्यूअर से दूर की ओर होगा। और हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। इस लाइन में आपको देखिए OH है और यहाँ पर है H। तो मान लीजिए कि यहाँ ये कार्बन है, तो कार्बन के ये साइड, इधर राइट साइड OH है, इधर H है। फिर इसके एबव प्लेन में CHO और यहाँ पर CH2OH है। तो यहाँ पर ये जो डिनोट किया गया, इसका क्या मतलब होता है, तो आप देख लीजिए। चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, आप गौर से देखिए, ये है वर्टिकल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन आपको क्या बता रहा है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब ये व्यूअर से दूर जा रहा है। यहाँ पर आप लिख देंगे ग्रुप्स, ये ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन, ग्रुप्स ऑन द वर्टिकल लाइन आर, वर्टिकल लाइन आर बिलो द प्लेन, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, पेपर का जो प्लेन है उससे बिलो है, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्लियर? ये लाइन, यानी जो देखने वाला है इस प्लेन को, उससे अवे ये जा रहा है। और ये देखिए आपका है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन। इसमें हॉरिजेंटल लाइन में H एंड OH है। तो ये क्या कर रहा है, अब इसको मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, यह कर रहा है ग्रुप्स
ये ग्रुप्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन are above the plane of the paper, above the plane of paper, plane of paper, और इसको लिख देंगे towards of the viewer, towards of the viewer, towards of the viewer. I want to repeat again about Fisher projection formula. देखिए ये Fisher projection formula का दो लाइन प्लेन पर आपको खींचना है, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स about the group or molecule atoms bonded with the carbon atom which move away from the viewer or below the plane of the paper. But horizontal line indicates that the group on the horizontal line are above the plane of the paper and or towards the viewer. तो इसके विषय में ये डिनोट कर रहा है. इन दिस गिवन फॉर्मूला you have CHO and CH2OH represented by vertical line. It indicates that this vertical line away from the viewer or below the plane of the paper, vertical line, or horizontal line H and OH indicate that this is the above the plane of the paper or towards the viewer. तो इस तरह से आप फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के विषय में जाने इसमें, और अच्छी तरह से इसको देखिए और सुनिए और समझिए. उसके बाद कोई डाउट होता है तो मुझे आप बताएंगे. थैंक यू सो मच.